हाँ भाई बेटे आज क्या होना तुम्हारा संख्या पद्धति। अच्छा इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज आएंगी भैया, सबसे पहले आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपको बताना है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, पहले मैं लिख के दे रहा हूँ भैया, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, बताओ प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, बता सकता हूँ ना, बता सकते कोई भी? हाँ भाई बता। जो भैया जैसे तुम देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ये गिनती होती है जो 1 से स्टार्ट हो, डॉट 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 भैया कहाँ तक हो आपकी, अनंत तक। कहाँ तक हो भैया, अनंत तक, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अच्छा भैया तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्ण संख्या ये क्या होती है भैया, पूर्ण संख्या भी होती है जो 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो भैया, 0 1 2 3 4 5 6 और भैया कहाँ तक, अनंत तक। इतनी बात समझ में किसकी नहीं है, आगे भैया। अच्छा एक बताओ भैया हमें ऋणात्मक संख्या क्या होती है भैया, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, या फिर छोड़ो इससे पहले एक संख्या याद करो, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक, पूर्णांक वे होते हैं जिसमें माइनस भी आवे, जीरो भी आवे और प्लस भी आवे। भैया कैसे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर अनंत है, कौन सा, माइनस का अनंत है, और डॉट 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 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 के बाद क्या आएगा भैया, 0, फिर प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट 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 अनंत। ये होती है तुम्हारी पूर्णांक। ऐसे उसके बाद भैया एक आता है आपका ऋणात्मक संख्या क्या होती है भैया, ऋणात्मक संख्या जो कैसी हो भैया, माइनस की। ठीक है, जैसे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4 डॉट 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 आगे होगी इसी प्रकार से। अच्छा भैया धनात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या बताना भैया, धनात्मक संख्या किसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ये तुम्हारी धनात्मक होगी। ठीक है, अब आती है भैया सम संख्या क्या होती है, सम सम संख्या, और एक होती कौन सी, विषम संख्या, विषम संख्या बता सकते हैं कैसे भी, हाँ भाई सम 3 5। अच्छा बैठ जाओ, हाँ भाई कौन, 3 5 7। अब बैठ जाओ तुम बताओ भाई, 3 5 7 3 4 7। बेटा क्या बता रहे हो तुम, सम या विषम? भैया 2 भैया मैं भैया विषम बता, विषम। बैठो तुम, अब देखो, अब तुमने मोबाइल देखा था, तुमने मोबाइल, तो जब तुमने मोबाइल देखा है तो जब मोबाइल में कहाँ तक नंबर होते हैं आपको अच्छे से पता, कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 होता ना, 0। आगे बात समझना। अब करेंगे क्या, इसमें एक पहले वाले को गोल करो दूसरी वाले को छोड़ दो, फिर गोल करो फिर छोड़ दो, फिर गोल एक जोड़ दो, इसे और इसे। आगे बात समझना। जोन जोन से गोल हो गए, किसी संख्या के अंत में ये मिलेंगे तो भैया वो विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, विषम संख्या, जिसके लास्ट में ये मिल गए क्या हो जाएगा भैया, विषम। और जिनके लास्ट में ये मिल गए सम क्या हो जाएगा भैया, सम, सम संख्या। अच्छा तुम क्या कहोगे, 0 क्यों नहीं लिया, 0 लास्ट में मिल गया तो कर देगा सम, लेकिन 0 अकेला आ गया तो वो क्या है, अच्छा अगर आपका 0 अकेला आ गया तो मैं इसे सम लिखूं या विषम, बताओ। अनंत नहीं होता बेटे, ना ये सम होता ना ये विषम होता, है कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा बन गया तो अब क्या हो गया, यो सम, अब बन गया सम। मैंने क्या बताया, जिनके लास्ट में ये सम मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा भैया, सम। अब मुझे बताएंगे भैया
विशाल ये क्या है? 30 30 के नीचे भी लिख रहा है 512। 512 जो विषम है। विषम है, तुम बताओ। सम विषम क्यों है ये, तुम बताओ। जो विषम 5 है ना के बेटा दिमाग से बात सुनो यार, ये ऐसे सम बैठो। है। मैंने कहा जिसके लास्ट में क्या है? दो सम है, विषम है, तो ये पूरी संख्या सम होगी, सम संख्या होगी। हाँ ये वाले भैया हमारे को कह रहे हैं विषम। अच्छा, बहुत सुंदर बेटे, ऐसे करो। ठीक है, अगर मैं एक संख्या ले लूं भैया कि आपको दी मैंने भैया इस प्रकार से, ये बेटे जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे, है ना? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक मैंने संख्या दी भैया आपकी, ये बताएंगे समय विषम। विषम है, क्यों? लास्ट में एक है और लास्ट में एक किसके है? विषम के। तो मुझे बता दो ऐसा अभी कौन स्टूडेंट है जिसके समझ में भी नहीं आई बात? ठीक है ना? तो भैया यहाँ पर लिख दो 2 4 6 8 10 या 0 या फिर ऐसा नहीं तो डॉट 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 आप ऐसे कर दो। ठीक है ना? और जिसके लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर हम 10 करके ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से डॉट डॉट हो जाए। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई बात? आगे उसके बाद आती है आपकी सम विषम, एक होती है अभाज्य और भैया भाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य भैया क्या होती है? अभाज्य वे संख्या होती हैं जो एक से कटे या फिर अपने स्वयं से कटे, मतलब या तो एक के पहाड़े में आए या फिर अपने खुद के पहाड़े में आए, वे होती है कौन सी संख्या? अभाज्य। अब बेटे क्वेश्चन हंस से आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब अच्छा बताओ, तो भैया यो बात याद रखिए, जैसे 0 ना सम होता ना विषम, ऐसी 1 ना भाज्य होता ना ही हमारी बात समझ में? ऐसा आपका ऑप्शन। तो ऐसी कौन सी चीज है भैया? पहले क्या रखेंगे? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 और 9 नहीं आने हो गया 11 भैया 9 नहीं आने को 9 3 के बाद में 8 क्या लिखेंगे भैया? 11 और 13 17। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा भैया, अब आता भाज्य संख्या। क्या आता? भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या होती? भाज्य संख्या जो खुद के पहाड़ में तो आती है, दूसरों के पहाड़ में भी आती है। तो बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे विशाल? 0 से स्टार्ट करें। 0 से स्टार्ट करेंगे। तुम बताओ। 2 से। अब देखो 2 तो हमारा है आ गया, वो तो अभाज्य है। अच्छा ये बताओ 2 किसी के पहाड़ में आता? किसके में? 2 आता इसके बारे में अपने में आता या फिर एक के में आता? और मैंने क्या कही? एक के में खुद के बारे में कौन आते? जो अभाज्य होते। तो भाज्य। अब देखो एक तो किसी में आते नहीं है, तो मैंने कह दिया ना वो भाज्य ना वो अभाज्य है। अच्छा 2 भैया क्या है? अभाज्य। बात करते हैं किसकी? 3 की, जो भी क्या है तुम्हारा? अभाज्य। 3 के बाद क्या आता? 4 बताओ। 4 तो भैया 2 के बाद में 4 से शुरू होगी, तो भैया 4 से हो स्टार्ट। 4 फिर 9। अच्छा फिर उसके बाद लिख दे 4 के बाद 5 अभाज्य पहुंच गया। उसके बाद क्या लिख देंगे भैया? 6। तो 6 तो भैया आता पढ़ेंगे। फिर 9 आ गया। अच्छा 6 के बाद क्या आता तुम्हारा? 7 कहाँ पहुंच गया? अभाज्य। उसके बाद क्या आ गया? 8 तो भैया आता पढ़ेंगे। फिर भैया 9। अच्छा 9 की बात करें तो 9 पर आना नहीं आ रहा, तो भैया 9 आता है। बताओ किसी बात समझ में? भैया मेरे का अब आगे मेरी बात समझ में? अच्छा अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ से आता? क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? विषम सबसे छोटी विषम विषम संख्या सबसे छोटी 3 है। नहीं पहली भैया 1 है भैया। देखो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है तुम्हारी? 1 है। बेटा ध्यान कहाँ है? मैं समझ में ना आई। मैं क्या दी 1 है। जोड़ने घटाने का सवाल बताऊँ तुम्हें। अच्छा ये बताएंगे पीछे से सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएंगे। वो क्या नाम है उनका? प्रिंस। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ भैया। भैया
4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। जो सबसे पहले आ रही है वही सबसे छोटी है, ठीक है ना। अब कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो कि कक्षा 10 में पूछी हुई है। बेटा कक्षा 10 में एक क्वेश्चन आया, देखो कक्षा 10 में क्या क्वेश्चन आया, हाँ बेटे सुन लो। कक्षा 10 में क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भैया बता दिया ऑप्शन नंबर 1 का 1, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 में रख दिया तुम्हारा 2 और ऑप्शन नंबर 4 में रख दिया 0। तो भैया विशाल बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन? 3 सही है भैया, 2 है। बेटा तुम बिल्कुल निपटी हो गया, सही में नहीं आ रही बात, बस सब चीज अच्छे से इतना अच्छा समझाया है। तो बेटे तुम ना कक्षा 1 वाले बैच वाला, अब कक्षा 1 का पढ़ाना, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया? 2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपके ये सब है, तो ये क्या है? 4। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। पहले से अच्छे से नोट कर लो भैया। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा अब आता है फैक्टर की बात। अच्छा सम विषम एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि भैया विशाल बताएंगे ये सम है या विषम है? यो विषम है। विषम क्यों भैया? क्योंकि पीछे इसके 3 है। ठीक है भैया, पीछे क्या है इसके? 3 है और 3 वाला क्या था अपना? विषम था, इसलिए क्या है भैया? विषम संख्या है, संख्या है, ठीक है भैया। अच्छा भैया उसके बाद क्या करते हैं, अब लिखते हैं फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब फैक्टर की बात आई, 2 प्रकार का फैक्टर किया जाता। पहला आपका योग हो गया एक तो, और मान लिया एक हमारा क्या हो गया भैया इस प्रकार से, ठीक है। अब फैक्टर का भी कोई नियम होता है बेटे। अच्छा पहले ये देखो, ये सम है या ये विषम है, क्या है या नहीं है, पहले देखो उपवाच्य संख्या क्या है? वो विषम अयो सम है। तो एक रूल ये काम करता है, जो सम संख्या है वो अपनी सबसे पहली वाली कहाँ है? सबसे पहली वाली से कटेगी। सम संख्या किससे कटेगी? अपनी सबसे पहली वाली, क्या आ रही? 2। और विषम संख्या जो कटेगी सबसे पहली वाली से नहीं, दूसरी वाली से। किससे? 3 से। और भैया कभी 3 से नहीं कटी तो किससे कटेगी? 5 से। और 5 से भी नहीं कटी तो 7 से। तो तुम्हें अच्छे से पता है। और जिसके लास्ट में 5 होगा या फिर 5 के टेबल में आएगी वो किससे काटेंगे भैया? 5 से। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट में भैया 4 है, सम संख्या है, किससे काटेंगे विशाल? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे। 2 से काटो, 2 ही करना 2। अच्छा अब देखो ये 2 ही करना 2 हो गया। अब इधर को हासिल जाएगा आपका तो 16 हो जाएगा भाई। देखो 2 है, जो 3 है 2 है, कितना बच गया? 1 और ये 6 है तो ये इधर को लिख दो, क्या हो गया? 16, 2 8 16। सही भैया। अच्छा अब तो नहीं बच रहा कुछ, पूरा हिसाब हो गया, 2 दूनी 4। लास्ट में क्या है भैया? 2। फिर 2 से काटो, 2 9 18 और 2 ही करना 2। अब लास्ट में क्या आ गया? 1। अब एक समय विषम, विषम। अब विषम को किससे काटते हैं प्रियांशु? हाँ यो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया? पहले 3 से कटेगी, 3 से कटेगी 5 से। पहले 3 से काटो। अब सुनो एक बात और सुनो, लास्ट में 5 तो है नहीं बेटा, 5 से जब भी कर सकती है, लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। अच्छा कोई है क्या? नहीं है, तो किससे काटना? 3 से। 3 या 9। अच्छा तो भैया 1 बज रहा, तो इसका मतलब 3 से भी ये नहीं करनी। तो भैया 3 के बाद जब 3 से नहीं करनी तो उन्हें क्या बताया था? उसके बाद 5 में लास्ट 5 है नहीं या 0 नहीं, तो 5 से भी नहीं करनी। तो उसके बाद क्या है भैया? तो 7 से देखो, 7 ही का ना 7। अब भैया 9 में से 7 घटेगा, कितना बच गया आपका? 2। लास्ट में क्या है? 1, तो क्या बन गया? 21। 7 या 13। अच्छा 13 है, तो 13 क्या है? कौन सी संख्या? 13 अभाज्य संख्या। क्यों? जो या तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी, जो किसी का आकर झुकती नहीं है, उस पर आ जाए, ठीक है। तो किससे जाएगी भैया? 13 से। तो ये इसके फैक्टर क्या हुए? अगर हम फैक्टर की बात करें, 2 गुणा 2 7 गुणा 13, ये इसके भैया हो गए आपके
63। अच्छा 21 को तो भैया आप आराम से काट दोगे, 3 सत्ते 21। शादी का ना बताओ किसकी समझ में नहीं है? चलो भैया अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं। अब अगर आपकी समझ में आ गई तो ये बता दो भैया, प्रीन से स्टार्ट करते, किससे काटे बताओ। मैं कह रहा भैया मैं बताऊं, मैं 3 से 7 तक जाएगी। बैठो जो बैठ जाओ, देख लो। उन्होंने कहा कि 3 से काटते। अच्छा पहले 3 से देख लो, जब लास्ट में 3 है तो 3 ही करना, 3 ही करना, 3 ही करना 3। अच्छा भैया इधर हो गया 13। अब बताओ 13 3 के पास में आता है क्या? नहीं आता। तो किसके पास जाएंगे भैया? क्या भैया भैया ये कहेंगे भैया भैया मुझसे काम नहीं हुआ, आप कर दियो। 5 से 5 बोल रहे भैया मैं तो मामले खराब हो रहा, क्यों? लास्ट में 3 है तो मैं तो भैया कर नहीं सकता, भैया भैया आप कर दियो। किसके पास गए? 7 के। 7 बोला लाओ मैं करता इसे, 7 चौक 28। अब ये आपके 34 है, नीचे आपका 28 है। कितना बच गया भैया आपका? 6। और 3 भी इसके पास में चला गया, क्या बन गया? 63। अब भैया 7 के बाद में 63 आता, 7 नम 63। अब लास्ट में 9 है, वो फिर 3 के बाद भगा, 3 भैया गए 3 गए 3, 19 के बाद में आता नहीं। 5 हाथ जोड़ के खड़ा, मेरी वजह से नहीं है, लास्ट में 9 है। उसके बाद क्या जाएगा? 7 7 सत्ते 7 ही करना। किसके बाद समझ में नहीं है? आ गई। अच्छा उसके बाद चलो इसे नोट करो बेटा। अब भैया अगर मैं बात करूं तो हल्का मुल्का फैक्टर करने में तुम्हें आ गए होंगे, ठीक है ना? नहीं ऐसा हम फिलहाल तो यही है, लेकिन हम डिटेल से जब पढ़ाएंगे जब उसका टॉपिक चलेगा, अभी तो केवल बेसिक बता रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आता है संख्या पद्धति से ही, अच्छा कि अगर मैंने ये बताओ, देखता हूँ कौन कौन बता सकते हैं। 2 बेटे जिसे पूछा जाए वो बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या खालिस्तान या फिर बराबर होगी। अच्छा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये फिर यहाँ आपके लिए है क्या होगी? यहाँ से आप क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है ना? ठीक है ना? वो तो फैक्टर करना तो हाँ मैं जब भी बताऊंगा जब वो होगा। अच्छा विशाल बताओ, बहुत ऐसा कर रहे हो, बताओ कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 ठीक है भैया। अब ऐसे पढ़ो, अब यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 मिनट बोल दिया, 8 और 1 9। यहाँ तक अगर तुम बात करो तो ये सब 1 अंक वाली है 1 अंक वाली, ठीक है? और जैसा हम इसके नीचे गए तो क्या हो गया भैया आपका? 2 अंक हो गए, 1 तो 1 और 1 0। कितने अंक हो गए भैया? 2 अंक हो गए। अच्छा ये हुआ बात आपकी। अब बात करते हैं आपकी 1 अंक वाली, ये भी 1 अंक वाली, ये भी 1 अंक वाली, ये सभी 1 अंक वाली। कहाँ से स्टार्ट हुई है भैया? 10 यहाँ से 10 है। सुन लो बेटे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो भी सबसे छोटी है क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा? बस 1 संख्या आ रही, और इसके बाद 2 से स्टार्ट हो गई, फिर तो हो गई ना। अब इसके बाद कोई 1 अंक वाली संख्या आ ही नहीं सकती, 2 अंक वाली आई, तो इसलिए सबसे छोटी क्या होगी भैया आपकी? 10। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भैया 2 अंकों का लास्ट कहाँ हो रहा? एक होता है 90 91 92 93 94 95 96 97 और एक भैया आपकी 100। अब मुझे बताओ भैया, रुक जाओ बेटा शांत हो जाओ, विशाल बताओगा कि ये कितने अंक हो गए? ये हो गए 3। ये 3 अंक हो गए। इससे पहले कितने अंक वाली आ रही भैया? 2 वाली आ रही। आई बात समझ में? तो भैया सब अभी सबसे बड़ी पूजा, तो सबसे छोटी क्या आती है आपकी? 10। और सबसे बड़ी? 99। अब किसकी बात सही है? और अगर मैं पूछूं 3 अंकों वाली तो क्या दिक्कत आ रही है?
इसमें 3 जीरो बढ़ा दो, इसमें 3 9 कर दो, नहीं इसमें 3 जीरो हो गए, इसमें 1 9 बढ़ा दिया, ऐसे ही करते रहोगे, उसमें 9 बढ़ाते रहोगे, इसमें 0 बढ़ाते रहोगे। आई बात समझ में भैया? तो ये आपको हो जाता। एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन ये है आपका, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन जो आया है आपका 5 अंकों की, नोट कर लो बेटा आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या लिखनी? लिखिए। अच्छा ये है भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताएंगे, तुम बताओगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? एक यहां पर देखो, 1 मिनट, 1 अंक की क्या थी 9, 2 अंक की कितनी थे 99, ऐसे 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9, अब 5 अंक की 5। बहुत सुंदर भैया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हाँ 5 अंकों की, बैठ जाओगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लिखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या भैया क्या होगी? 5 अंकों को बता सकता है क्या भैया? मैं हाँ बताओ। 1 4 जो 10,000। 10,000। ठीक है भाई, नोट कर। अब यहां पर देख लो भैया, एक क्या आएगा, जैसे जो संख्या दे रखी है प्रति एक का स्थानीय मान निकालना। जब तुम्हें प्रति एक का स्थानीय मान निकालना है, इसका मतलब जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो जब आप स्थानीय मान निकालते हो तो जो संख्या जहां पर है ना, उससे आगे जितने जीरो संख्या है उतना ही जीरो ले जाएंगे। जैसे 5 है भैया आपका, 1 2 3, देखो ध्यान समझो, 1 2 3 है। 1 मिनट रुको भाई, यहां पर समझो, 5 का स्थानीय मान निकालने 1 2 3, तो भैया 3 ही जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम बात करें किसकी, 2 का स्थानीय मान, 2 का 2 0 स्थानीय मान। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के बाद कितनी संख्या 2 है, तो भैया आप लिखो भैया फोन आ रहा है और भैया 0 लिख देंगे। ठीक है 200। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा भैया आपका 30। इसी प्रकार से आप 1 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, करेंगे भैया 1 का स्थानीय मान क्या है भैया 1। अब एक तो विधि हुई ये, ठीक है बेटा आराम से, और एक है आपका इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपका आ गया 1 और यहाँ पर क्या लिखते हो आप 30 और यहाँ पर क्या लिख देते हो भैया 200 और यहाँ पर जो है आपका 5,000। ठीक है भैया, ये बताओ कैसी रहेगी क्लास आज की? सब समझ में आया बेटा? ये क्लास आपको कल मॉर्निंग में मिलेगी। कितने बजे भैया? 9 बजे या फिर 9:30, 9 से 9:30 बजे के बीच में मिल जाएगी। सभी को वीडियो देखनी है। अच्छा मैं HW में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो तीन, उसे अच्छे से नोट करो बेटा, शांत होकर। सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताना है, इसमें सम विषम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा भैया। ये इसमें आपको बताना सम है या विषम। ठीक है ना, शांत हो जाओ। ठीक है ना, उसके बाद बताना आपको स्थानीय मान। स्थानीय मान बताने वाले 2 क्वेश्चन आपको मैं ले ले रहा हूँ, और प्रत्येक के स्थानीय मान बताने आपको बताएंगे।
कितना आ गया ये इस प्रकार से। अब जो करते हैं हम, हाँ तीसरा क्वेश्चन। अच्छा भैया इसके बाद आपको क्या करने हैं, इसके बाद बताना है आपको 2-3 फैक्टर दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको फैक्टर करने हैं इस प्रकार से, आपको इनके फैक्टर भी करने हैं। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन, एक ये रहा और एक आपका ये रहा, और एक और फैक्टर दे देता हूँ भैया आपको, क्या देना है 500 वाट। ठीक है, ये 3 भैया फैक्टर आपके हो जाते हैं, ये सभी है। और अच्छा इन सब का आंसर कहाँ पर देना भैया आपको, कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया। तो ये बताओ कैसी लगी क्लास आज की, बहुत अच्छी। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।